भक्तजनों, भक्ति पुराण यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय का श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान बोले, यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि से रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्ममय है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मनुष्य रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं हैं। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग को देख। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर अर्थात महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ। हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं। सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान सत फल देने वाले नहीं होते। परंतु हे पृथानंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़ व्रती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। दूसरे से साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं और दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ और उस जल को मैं ही वर्षा रूप से बरसा देता हूँ, अर्थात तो क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु तथा सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ।
तो इस तरह से भगवान बताते हैं अपने बारे में, तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोम रस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा और इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहाँ स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोगकर मनुष्य पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। हे कुंती नंदन, जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा मैं भावुक हो गई भगवान के वचनों को पढ़ते हुए, क्षमा कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है सुन करके, पढ़ करके ये सब, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि यथासाध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार को मैं खा लेता हूँ, अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। हे कुंती नंदन, तो जो कुछ भी करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे को अर्पण कर दे। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से, कर्म बंधन से और शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में न तो मेरा कोई द्वेषी है और न कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूँ। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। हे पृथानंदन, जो भी पाप योनियों वाले हों तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हों, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हों, वे परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। अनित्य और सुख रहित इस शरीर को पाकर, अर्थात हम जीते रहें और सुख भोगते रहें, ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। कारण कि संसार में सुख है ही नहीं, केवल सुख का भ्रम है। ऐसे ही जीने का भी भ्रम है। हम जी नहीं रहे हैं, प्रत्युत प्रतिक्षण मर रहे हैं। यहाँ पर 30वें से 33वें श्लोक तक भगवान ने भक्ति के तथा भगवत प्राप्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए हैं। दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियाँ, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन 7 से बाहर कोई भी प्राणी नहीं है। तात्पर्य है
कि मनुष्य का कैसा भी जन्म हो, कैसी भी जाति हो, पूर्व जन्म के तथा इस लोक के इस जन्म के कितने भी पाप हों, पर वे सब के सब भगवान और उनकी भक्ति के अधिकारी हैं। कारण कि जीव मात्र भगवान का ही अंश होने से भगवान की तरफ चलने में स्वतंत्र है। भगवान की ओर से किसी के लिए भी मनाही नहीं है। तू मेरा भक्त हो जा। भगवान कहते हैं अर्जुन से, तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इस श्लोक में अहंता परिवर्तन की बात मुख्य है। भक्त मैं केवल भगवान का ही हूँ, इस प्रकार अपनी अहंता को बदलता है और स्वयं का संबंध भगवान से जोड़ता है। इसलिए उसे संसार के संबंध का त्याग करना नहीं पड़ता, प्रत्युत वह स्वतः छूट जाता है। कारण कि वर्ण, आश्रम, जाति, योग्यता, अधिकार, कर्म, गुण आदि सब आगंतुक है, पर स्वयं के साथ भगवान का संबंध आगंतुक नहीं है, प्रत्युत अनादि, नित्य और स्वतः सिद्ध है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्याराज गुहि योगो नाम नवमोध्यायः। तो इस तरह से यह 9वां अध्याय भी समाप्त होता है। हम लोग फिर से 10वें अध्याय में मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा भक्ति पुराण यूट्यूब चैनल पर। आप सभी भक्तजनों का इतनी देर तक इस चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस संबंध में जानकारी हो और वे भी जीवन जीने के तरीक़ों को सीख सकें, समझ सकें और अपना कल्याण कर सकें। धन्यवाद।